नमस्कार एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2025 की रीडिंग। थोड़ा सा लेट हो गया है आपकी प्रेडिक्शंस की रीडिंग के लिए, 2025 के न्यू ईयर की रीडिंग के लिए, बट ऐसा ही कुछ है। सो रियली अपोलोजाइज फॉर योर लेट रीडिंग्स। चैनल में न्यू है एक्वारियस, देन चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए एक्वारियस, देन स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी अपना ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है, आप लोग मुझे जाके मेल कर सकते हैं। ओके। एंड पर्सनल रीडिंग्स जो है मैं 10 डेज के बाद आई विल बी स्टार्टिंग अगेन, तो तब तक आप लोग अपनी बुकिंग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे सीरीज ऑफ जो है सेशंस होते हैं, जिस वजह से और कई बार आपके सेशंस पीछे रह जाते हैं। तो अगर आपको तुरंत कोई रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग पहले से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। ओके। सो इस रीडिंग को आप लोग कैसे देख सकते हैं? अपने मून राइज मून साइन के अकॉर्डिंग, सन साइन के अकॉर्डिंग, या फिर आप अपने राशि में कहीं पे भी आपका एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि है तो उस रीडिंग को आप देख सकते हैं। बर्थ मंथ के हिसाब से भी आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। नाम के अनुसार भी आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके। सो ज़्यादा हम टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे और रीडिंग को स्टार्ट करेंगे कि 2025 यानी कि 2025 कैसा रहने वाला है एक्वारियस कुंभ राशि वालों के लिए। तो साल मंगल का है, सबसे पहले बता देती हूँ। मार्स का साल है, बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। आपकी भी राशि में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, उन सब का वीडियो आपको अलग से मैं जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले तो देखेंगे एक्वारियस। पहले सीरीज बता देती हूँ। पहले हम लोग ब्लेसिंग्स देखेंगे कि आप लोगों के लिए 2025 में ब्लेसिंग्स क्या क्या थ्रू एंजल रीडिंग्स क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका हेल्थ कैसा रहेगा, फिर आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, वर्क लाइफ, एंड लास्ट में रिलेशनशिप की रीडिंग होगी और एक गाइडेंस भी होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि के लिए 2025 में उनकी ब्लेसिंग्स क्या क्या आ रही हैं। 3 कार्ड्स हम लोग निकालने वाले हैं ब्लेसिंग्स की। ओ ग्रास हॉपर, वाओ। ओके, एक एक करके कार्ड पहले निकाल लेती हूँ। वाओ, ब्लेसिंग्स क्या क्या आ रही है मेरे कुंभ राशि वालों के लिए। ब्लेसिंग्स क्या क्या आ रही है। ओम साइन, वाओ, ब्यूटीफुल। बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो इस साल आप, बहुत ज्यादा। आई थिंक पूरा टाइम ही शायद स्पिरिचुअलिटी पे गुजरेगा आपका। लेट्स सी। Wow, Lotus! My God, Aquarius. This is something really, really, really wow. Ganeshi at the bottom of the deck. Wow. सबसे पहले शुरू करेंगे ओम साई राम। ग्रास हॉपर से। ओके ना, ग्रास हॉपर यहाँ पे अबंडेंस। देखिए, ग्रास हॉपर का कार्ड बोल रहा है दैट आपके पास बहुत इस साल में पैशन आएगा। आपकी अबंडेंस स्पिरिचुअल वेल्थ में कन्वर्ट होने वाली है। यानी कि आप में से काफी लोग ना स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अपने आप को एक्टिव फील करोगे 2025 में। आपको ऐसा लगेगा कि जितने साल में आप इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, इस साल आप कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल होने वाले हो। यस। एंड कहीं पे ऐसा भी लग रहा है कि आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी आगे जर्नी भी कर सकते हो, स्पिरिचुअल जर्नी करते हुए भी नजर आ रहे हो कहीं ना कहीं। ओवरऑल देखा जाए तो एक ना स्पिरिचुअल वेल्थ की बात है। ऐसा भी है कि मे बी आप में से काफी लोग जो है टैरो रीडर्स हो, ऑकल्ट एक्सपर्ट्स हो, तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, बहुत प्रॉफिट आपका उसमें से आने वाला है। और ये एक तरह से ब्लेसिंग्स है। ओके, एक तरह से ये ब्लेसिंग्स है कि आपको स्पिरिचुअल वेल्थ बहुत जल्दी, बहुत तेजी से आपका बढ़ेगा। अब स्पिरिचुअल वेल्थ की बात अगर कुछ और तरीके से भी करी जाए तो ऐसा भी है कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ज्यादा इंक्लाइन कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ ना कुछ मनी फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। तो यस, दिस इज अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। देन कम्स रिन्यूड। रिन्यूड मतलब कि आप कुछ चीजें अपने लाइफ में दोबारा से स्टार्ट करने वाले हो। कुछ अपने अंदर कुछ चेंजेस हैं आपके,
मे बी आप चाहते हो कि हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे रहो इस साल, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसलिए रिन्यूड का कार्ड ये बोल रहा है कि कुछ नया रिन्यूअल, कुछ नया यूनिटी आपको अपने अंदर की बात करी मैं, आपके अंदर से जो यूनिटी निकल के आएगी, अपने अंदर में मुझे ये करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, इस तरह की जो सोच है आपके पर्टिकुलरली, इस सोच को लेके आप बहुत ज्यादा यू विल बी वेरी वेरी इस सोच में बहुत ज्यादा आप पढ़ने वाले हो, एंड पढ़ने क्या वाले हो मतलब यू विल बी लाइक ओके मेरा डिटर्मिनेशन है, आई वांट टू रिन्यू माय डिटर्मिनेशन, मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा था पिछले साल जो मेरा नहीं हो पाया, तो इस साल आप सोचोगे कि आप वो करोगे। पैशन, पैशन मतलब हर एक काम में बहुत मन लगेगा, बहुत जो भी काम करोगे बहुत पैशनेटली करोगे, क्रिएटिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हो मुझे ना, आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर एक ना अलग से पैशन भी डेवलप हो रहा है। पैशन मतलब कि काम करने का जो जज्बा है वो भी बढ़ेगा, एक दैट फायर एनर्जी इज ऑल्सो देयर। ओके, लोगों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार आपका होगा इस साल, उनके साथ जेनरस लेना चाहते हो, उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हो, जिस तरीके से बात करते हो वो भी बहुत मैटर करता है। देन कम्स ओम साइन। ओके ना, ओम साइन यहाँ पे शिवा को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। इसमें बोल रहे हैं गॉड इज विथ यू एंड गाइडिंग यू, तो आपको हर एक टाइम में ये लगेगा कुंभ राशि दैट आपके साथ भगवान है, ईश्वर है, यूनिवर्स इज विथ यू, और यूनिवर्स हर एक चीज में ना आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा यूनिवर्स आपको एक एक टाइम में ना सपोर्ट कर रही है हर एक चीज में। तो कभी कभी ऐसा भी आपको फील हो सकता है कि अच्छा मैंने तो ऐसे किया था, बट भगवान यूनिवर्स की सपोर्ट से मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है, यूनिवर्स की सपोर्ट से मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, मे बी एंजल नंबर्स दिखने आपको लग जाएंगे, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ओके यूनिवर्स अपने हिसाब से ही मुझे गाइड कर रहे हैं कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो एक यूनिवर्स का जो कनेक्शन है आपके साथ वो इस साल बहुत ज्यादा अटूट रहने वाला है। रिवॉर्ड विल बी रिसीव्ड इन ड्यू टाइम। आपने किसी के लिए कुछ भला किया था तो उसका जो भरपूर अच्छाई चीजें हैं, जो बोलते हैं ना कि मुझे रिवॉर्ड कब मिलेगा लोग वेट करते हैं, तो आप ऐसे बोलते नहीं हो, बट लेकिन यू आर गोइंग टू गेट दैट, आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हैव फेथ एंड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, आपको ये भी बोला जा रहा है कि कोई भी परिस्थिति आए इस साल, आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स पे फेथ रखिए और अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस रखिए, अपने पॉजिटिव डिटर्मिनेशन लिखिए जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में एक नई तरीके से। अगर यू वांट टू सी योर लाइफ हाउ इट ग्रोस, तो उस तरीके से भी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एफर्मेशन एवरी डे यू हैव टू राइट डाउन योर डिटर्मिनेशन कि ऐसा करना है वैसा करना है, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ओके, देन कम्स दिस लोटस फ्लावर। ओके, फैमिली टाइम एंड हैप्पीनेस, पार्टिंग टाइम्स अहेड, अबंडेंस, न्यू हाउस पॉसिबिलिटी। तो लोटस का कार्ड यहाँ पे बहुत ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। इट इज सेइंग कि आप लोगों में से काफी लोग अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे इस साल, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस साल आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। कुछ खरीद रहे हो, यू आर बाइंग समथिंग, सो कुछ पार्टीज अटेंड कर सकते हो, मे बी गेट टुगेदर हो सकती है फैमिली के साथ, एक बॉन्डिंग फैमिली के साथ, एक गेट टुगेदर फैमिली के साथ, एक फैमिली टाइम जो होता है ना, इस साल आप कुछ ज्यादा ही मतलब अगर पिछले साल आपने अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, तो इस साल आप अपने फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज्यादा लक भी आपके पास आ रहा है क्योंकि फैमिली लोग की आप कुछ सेवा भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। देन कम्स गणेश जी। ओके, गणेश जी, ओवरकमिंग डिफिकल्टी। देखिए कुछ चीजें आपके लाइफ में इस साल हो सकती है जिससे विघ्नहर्ता जो है हमारे गणेश जी, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप गणपति रखते हो, गणेश जी की पूजा करते हो, गणेश चतुर्थी हमेशा, तो दैट इज ऑल्सो गुड। बट अगर आप नहीं करते हो तो कुछ ऑफरिंग्स आप गणेशा को कर सकते हो जिसमें आपको विजडम मिलेगा कि कोई भी सिचुएशन अगर आपके पास ऐसे खड़ी हो रही है जिसका जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, अगर कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी, तो यूनिवर्स आपको, गणेश जी आपको पूरी तरह से, वो कहते हैं ना विघ्नहर्ता, तो विघ्न अगर कोई है या चल रही है अभी, वो सब टलने वाली है इस साल में। बट बस गणेश जी की, वैसे भी ये साल गणेश जी का है, हनुमान जी का है, तो जितना हो सके आप गणेश जी को कुछ भी ऑफरिंग्स देना चाहे तो दे सकते, नहीं तो आप जिन किसी को भी विश्वास करते हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं या जीसस पे करते हैं, तो किसी को भी आप करते हैं तो यू कैन इमिजिएटली आप कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं।
ओके, सो नाउ हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग कुछ ऐसी चीजें देखेंगे, मतलब एक ऐसे मैसेजेस देखेंगे ब्लेसिंग्स के साथ साथ ही तीन ऐसे मैसेजेस जो यूनिवर्स आपको 2025 में देना चाहते हैं, एंजल्स देना चाहते हैं। ओके, सो स्पिरिट मेंटर्स एंड टीचर्स, तो ये आपका कार्ड आपको ये बोल रहा है किसी चीज में आप अच्छे हो, यू आर गुड इन समथिंग, टैलेंट, मे बी सम यू आर गुड इन टैलेंट्स, किसी टैलेंट में आप अच्छे हो, मे बी सिंगिंग, डांसिंग, क्रिएटिविटी, कुछ भी हो, पेंटिंग, उस चीज को लेके थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपके जो मेंटर्स हैं उनके साथ कुछ कनेक्शन आपको बनाएंगे, मे बी आपके पुराने कोई मेंटर्स हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन अभी बनेगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस, बिकॉज एक जो ये जो कनेक्शन आपका बन रहा है किसी मेंटर के साथ, ये बहुत डीप कनेक्शन रहेगा आपका। देन कम्स योर आर्कएंजल फेनियल, आर्कएंजल फेनियल आपको बोल रहा है आर्कएंजल फेनियल आपको बोल रहा है कि आपको होप, ऑप्टिमिज्म एंड न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसा भी है कि आप लोगों में से काफी लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपके पास वो वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। तो यूनिवर्स आपको आर्कएंजल फेनियल ये बोलना चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करिए कि आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो जब आप ऐसे सोचोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन मत होइए। अगर कोई आपको लेट्स से इमोशनल करना चाहते हैं, दे वांट टू बी वेरी इमोशनल विद यू, उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। जो चीज़ें होने वाली है उस पे फोकस करिए, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। देन कम्स कॉन्शियस स्टेप्स। नाउ कॉन्शियस स्टेप्स का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है दैट कंसिडर्ड एक्शन लुकिंग फॉरवर्ड। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आगे के जो डिसीजंस आप अपने लाइफ में लेने वाले हो इस साल 2025 में, वहां पे आपको थोड़ा सा आपके जो एक्शंस हैं थोड़ा सा आपको ध्यान से देना होगा। आपको फूक फूक के कदम रखनी होगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है आपको अभी इस टाइम में डिसीजन लेनी नहीं चाहिए, बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज। तो थोड़ा सा आपको इस चीज में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि कोई ऐसे एक्शंस मत करिए जिसकी वजह से आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या कहाँ पे किसको क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो ये थी एंजल्स की बात। अब हम देखेंगे कि आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। लेट्स सी आपका हेल्थ इस बार कैसा रहने वाला है। फ्रॉम द टैरो वी गोना सी दैट इस साल आप लोगों का हेल्थ कैसा रहने वाला है एक्वारियस। एक्वारियस का हेल्थ कैसा रहने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, द डेथ, फाइव ऑफ कप्स। ओके, नाउ देखिए मैं ऑनेस्टली आपको कुछ चीजें बताऊंगी, डोंट गेट स्केर्ड इन दिस। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का। ना पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि आप में से काफी लोगों को ना अ, अपने हेल्थ के बारे में कुछ चीज़ें पता नहीं चल रही है। लाइक ऑनेस्टली अगर आपको कुछ बैक पेन है बहुत टाइम से, और यू हैव सम स्पाइनल इश्यूज, बैक में कुछ इश्यूज है, नर्व कनेक्शंस के साथ कुछ इश्यूज हैं, या हार्मोनल कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, तो इसका आपको सही से एक बार सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इश्यूज आपको हेल्थ वाइज हो रहे हैं बट यू आर नॉट गेटिंग द क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि ये जो इश्यूज हो रहे हैं, वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ये क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे इसका जड़ क्या है, इसका रूट चक्र, इसके रूट चक्र में कुछ प्रॉब्लम है, रूट चक्र की हीलिंग करनी है या क्या है। तो अगर सेकेंड ओपिनियन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है देन डेफिनेटली गो फॉर सेकेंड ओपिनियन। बिकॉज आप में से काफ़ी लोग जो है बहुत सेविंग्स में फोकस करोगे, उस चक्कर में आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करोगे। तो यू नो हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। देन कम्स एम्प्रेस। एम्प्रेस एनर्जी टॉक्स अबाउट दैट आप में से काफ़ी लोग
प्रेगनेंसी की तरफ, फर्टिलिटी की तरफ बढ़ सकते हो। इफ़ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट देन फर्टिलिटी की तरफ बढ़ सकते हो, बट यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आप में से काफ़ी लोग प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस में भी आ रही है, कुछ ना कुछ आपको लग सकता है, आपको ना थोड़ा सा सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है, लाइक टाइम टू टाइम स्कैनिंग। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो एंड यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, तो आपको टाइम टू टाइम स्कैनिंग्स करने की ज़रूरत है, जिससे आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगा। और देखिए, कभी कभी लाइफ में कुछ चीजें अगर भगवान के हिसाब से, यूनिवर्स के हिसाब से होती है, देन डोंट गेट बॉग डाउन इन दिस कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज आई डू सी समथिंग दैट यू आर गोइंग टू लूज आउट समथिंग। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर प्रेग्नेंट है देन यू हैव टू कंसिडर सेकेंड ओपिनियन ऑफ पीपल। थोड़ा सा अपने प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। डोंट टेक एनी मेजर रिस्क इन दिस, ओके। देन कम्स डेथ एंड फाइव ऑफ कप्स। देखिए, डेथ एंड फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बोल रहा है, यू माइट लूज समवन क्लोज टू यू। बहुत क्लोज लोगों को आप खो सकते हो इस साल में। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट ये आपके फैमिली में कोई हो सकते हैं, या फ्रेंड्स के कोई फैमिली रिलेटिव्स हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पास के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू कीप ऑन प्रेइंग फॉर देयर हेल्थ, बिकॉज यहाँ पे मुझे लॉस की एनर्जी भी विजिबल हो रही है, एंड आई डोंट फील अ गुड वाइब व्हेन आई एम सेइंग दिस। तो डेफिनेटली, और डेथ का कार्ड हमेशा डेथ रिप्रेजेंट नहीं करता है, कभी कभी डेथ का कार्ड हमें ये भी बोलता है कि हमारे लाइफ में या हमारी हेल्थ में एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग पूरी तरह से अपनी हेल्थ को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सडनली कुछ चीज़ें आ गई और आपको एकदम से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आपका जो डाइट है उसको चेंज करना पड़ेगा, आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो हॉर्मोनल चीज़ें आपके साथ हो रही है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा। कभी कभी उस चीज को, या मूड स्विंग्स होगा, या डिप्रेशन हो सकता है। तो कोई एक नई कारण हो सकती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप अगर इस साल ये ठान ले कि आई वांट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, मुझे इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, तो डेफिनेटली आप इस चीज से बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक दैट एनीथिंग इज, कोई टेंशन लेने की ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी ही है। आप देखेंगे कि आपका जो करियर है, करियर वाइज ये साल फाइनेंसेस, बिजनेस वाइज कैसा रहने वाला है। एक्वारियस, करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस वाइज कैसा रहने वाला है। ओके, सो 10 of wands, 10 of cups, 6 of wands एंड 3 of cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 5 of pentacles से थोड़ा सा मुझे फाइनेंसेस की इशू नजर आ रही है आपके साइड से। बट लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए, फाइनेंसेस की बात करें तो एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर में थोड़ी फाइनेंसेस की वरीज मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ्स में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो एंड ऑफ द मंथ में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ सकता है फाइनेंसेस का, कि अचानक से फाइनेंसेस खत्म हो रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जहाँ तक बात आपकी बिजनेस की है, तो बिजनेस वाइज मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। बिजनेस वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि इस साल आप बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस करने वाले हो लोगों के साथ। और ये जो कोलैबोरेशंस होगी, ये लगभग आपका इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करेगा इस कोलैबोरेशन में, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस कोलैबोरेशन के थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि ओके, लोग इस तरह से भी होते हैं, इस तरह से भी काम, सोशल नेटवर्किंग करनी चाहिए। तो सोशल, अगर आप सोशल बटरफ्लाई हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस। बिजनेस करते हो, सोशल मीडिया में हो, डेफिनेटली लॉट ऑफ प्रॉफिट्स आर गोइंग टू कम। यूट्यूब में अर्निंग्स भी बढ़ेगी बहुत सारी ऐसे। अगर यूट्यूबर हो तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। ऑल्सो अगर आपका खुद का बिजनेस है, देखिए, काम बहुत ज़्यादा रहेगा, बट उस काम को आप बहुत इंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कुछ जगह पे आप ज़्यादा पैसे लगा रहे हो, कुछ जगह पे आपका थोड़ा सा बिहेवियर अजीब सा होगा, पैसों को लेके डिसीजन कुछ ले नहीं पाओगे, बट अल्टीमेटली आप एक स्ट्रॉन्ग विल पावर लेके कुछ अपना नया खोल सकते हो। कुछ नया खोलते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कुछ नया बिजनेस खोलते हुए दिखाई दे रहे हो। लोगों के साथ एक बॉन्डिंग, लोगों के साथ एक गेट टुगेदर, लोगों के साथ एक
कमिंग बैक टुगेदर, ऐसे भी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इवेंट्स, सोशल इवेंट्स बहुत अटेंड करते हुए, सेमिनार्स अटेंड करते हुए दिखाई दोगे, जहाँ पे आपको बहुत प्रेज मिलेगा, लोग आपको बहुत प्रेज करने वाले हैं इस साल बहुत ज़्यादा, एक्वारियस। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड ओवरऑल देखा जाए तो करियर वाइज, अब बात करते हैं जो लोग जॉब करते हैं, जॉब की बात करें तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यू आर गेटिंग लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, बट ओनली वन थिंग इज देयर कि डोंट बैक पिच एनीबडी, किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए, क्योंकि ये चीज़ें आप पे आ सकती हैं। एंड थोड़ा सा मुझे जॉब लॉस दिखाई दे रहा है मिडल ऑफ द ईयर में, थोड़ा सा जॉब लॉस हो सकता है आपका। तो जबान को थोड़ा सा, थ्रोट चक्र को ना थोड़ा सेव रखिए। डोंट से एनी हार्श वर्ड्स टू पीपल, ऐसे मत बोलिए कि यू शुड लुक लाइक दिस दैट, ये सब चीज़ें मत बोलिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑन यू ओनली। कि किसी के लुक्स के बारे में बात मत करिए, किसी के हाउ दे वर्क, कि ऐसा भी हो सकता है आपके आसपास कुछ फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनको आप चाहते हो कि ये इस तरह से काम करे, उस तरह से काम करे, तो वो चीज़ें ना इस साल आपको थोड़ा कम करनी होगी, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं लोगों के साथ। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी, अपने उसमें मस्त रहिए, अपने लोगों के आसपास में एकदम खुलेआम मस्ती करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। ओके, ओके, नाउ कम्स रिलेशनशिप। रिलेशनशिप रिलेशनशिप में देखते हैं कि अगर आप लोग सिंगल हैं या मैरिड हैं, ओवरऑल क्या एनर्जीज है, या रिलेशंस, फैमिली के साथ रिलेशंस इस साल कैसा रहने वाला है। ओवरऑल सारी ही क्लब करके एक रीडिंग है। एक्वारियस के लिए रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ wands, द चैरियट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स। ओके, मिसिंग समवन बैडली, किसी को बहुत मिस करोगे इस साल। सो देखिए, सबसे पहले एक्वारियस, अगर आप लोग सिंगल सिंगल से स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोग सिंगल है तो डेफिनेटली आप किसी को ना चोरी चोरी छुपे छुपे देख रहे हो, या कीपिंग एन आई ऑन समवन, किसी के ऊपर नजरें हैं आपकी। एंड दिस पर्सन, इस पर्सन के साथ आपका एक्चुअली ब्रेकअप हो गया, इस पर्सन के साथ आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, बट लेकिन इनको देखने का आपका कुछ, यू हैव सम ऑब्सेशन सीइंग दिस पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं। इस पर्सन को आप कॉन्स्टेंटली देखोगे, इनके ऊपर पूरी नजरें रखोगे कि व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग। तो ये नजरें, एंड इस पर्सन, ये कोई सोशल मीडिया में भी हो सकते हैं पर्सन जिनके ऊपर आप नजरें रख रहे हो। तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप इनको स्टॉक करते हुए भी दिखाई दोगे कि ये कितना आगे बढ़ गए हैं, क्या है वो है। एट द सेम टाइम इस पर्सन को बहुत मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, बिकॉज अभी ऐसा लग रहा है कि आप अकेले फील कर रहे हो, इस पर्सन की प्रेजेंस आपको बहुत अच्छी लगती थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें रिवर्स हो गई है, तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम देगा। अब बात करते हैं जो लोग मैरिड हैं, मैरिड वालों के लिए एक चीज़ है, आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ेंगे इस साल में, ऐसा आपको फील होगा। यू विल फील समवेयर लेथार्जिक, यू विल फील फैटिक, यू विल फील वीक, कि आपके पर्सन के ऊपर या तो आपका ट्रस्ट नहीं है, या आपके पर्सन आपको टाइम टू टाइम अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप पे कम फोकस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंस रहोगे कि पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं, व्हाट्सोएवर इट इज़। तो इस चीज़ को लेके आप थोड़े परेशान रह सकते हो, विच इज़ लाइक, सो आप चाहोगे कि पर्सन आपके साथ बात करे, बट पर्सन, आपके जो पार्टनर है, आपको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। हालांकि आप अपने पार्टनर के ऊपर भी कड़ी नजरें रखोगे कि आपके पार्टनर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक चीज आपको पता चलेगी आपके पार्टनर की, वो ये है कि आपको इतना ज़रूर होगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं, जिसकी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो आपको थोड़ा सा खलने को आ जाएगा कि ये मुझे तो टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस चीज़ का जो एक जो ओवर थिंकिंग है ना, वो पैटर्न शुरू हो जाएगा।
एंड दैट इज ऑल गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। सो इसलिए ओवर थिंकिंग मत करिएगा। ओके। नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करें, आप किसी के साथ अगर नो कांटेक्ट में हो तो इस साल में आपको कुछ क्लैरिटी तो मिलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट आप अपने पर्सन को लेकर कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहते हो, पर्सन को कुछ चीज़ें ज़रूर बोलना चाहते हो, दैट व्हाट यू एक्चुअली फील फॉर समवन। कोई थर्ड पार्टी का यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट में कुछ थर्ड पार्टी थी, तो वो थर्ड पार्टी का ना खुलासा होने वाला है। उस थर्ड पार्टी के साथ कुछ बातचीत होगी इस साल, कम्युनिकेशंस होगी जिसमें बहुत सारी क्लैरिटी, क्लियर आपको चीज़ें मिलेंगी। क्लियर कॉर्ड्स पहनिए। क्लियर कॉर्ड्स इज अ ब्रेसलेट जो कि आपको क्लैरिटी देता है, आपकी सोच विचार को आगे बढ़ाता है। यू नो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके। अब देखेंगे लास्ट में एक आपका गाइडेंस, कि एंजल्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं एक्वारियस 2025 में। Ask your angels. ओके। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो आपको बोला जा रहा है कि एंजल्स को आप पूछिए कि आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स अभी चल रही है या रिसेंटली यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, तो ये क्यों हुआ है। फिर एंजल्स आपसे बात करना चाहेंगी, यूनिवर्स आपसे बात करना चाहेंगे। एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, हर एक विपदा को दूर करती है। तो कहीं ना कहीं आपको एंजल्स ये बताना जरूर चाहेंगे कि आप इस जगह पे क्यों हैं, जहाँ पे आज आप हैं, वाई यू आर इन दिस, वाई। आपको आकाशिक रिकॉर्डिंग से भी पता चल सकता है। ऑफ कोर्स आई डोंट डू दैट। आप किसी आकाशिक रिकॉर्डर या हीलर के पास जा सकते हैं, जहाँ पे आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं या कोई कनेक्शन है जो आपको अभी प्रॉब्लम दे रहा है, वो उससे आप निकल सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन रखिए अपनी लाइफ का, कि कुछ भी आगे करे तो मैं गुस्सा नहीं होंगी या गुस्सा नहीं होगा, या फिर मेरे को इस तरीके से अपनी लाइफ को देखना है, दिस इज हाउ आई हैव टू गो थ्रू इन माई लाइफ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यूनिवर्स से बात करने की जरूरत है, यूनिवर्स और अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, थ्रू मेडिटेशन ओनली। जब आप मेडिटेशन करोगे देन यू आर व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको एक नया डायरेक्शन मिलेगा जहाँ पे यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि ओके आपकी लाइफ में ये सब चीजें क्यों हुई है। बिकॉज जब हमें आंसर्स पता चल जाता है तो हमें क्वेरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देन वी डोंट फील सैड ऑल्सो कि मेरे साथ ऐसा लाइफ में क्यों हुआ है। व्हेन वी नो द क्लैरिटी, कोई बोलेगा चाय कहाँ रखी है, और आप अगर जवाब नहीं दोगे तो उसके माइंड में होता रहेगा ना कहाँ रखी है चाय। बट कोई अगर आपको जवाब देगा कि चाय उधर पड़ी है, तो आपके माइंड में एक संतुष्टि होगा ना कि चाय हाँ उधर पड़ी है, आई हैव टू गो एंड टेक इट। सो बहुत ही लेम एग्जाम्पल था मेरा, बट एनीवेज अगर समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात है। तो इस टाइप की इस तरीके से कुछ चीज़ें आपके मन में चलती रहेंगी इस साल में। लेकिन अगर आप यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं बनाएंगे तो आपको आंसर्स नहीं पता चलेंगे, और आंसर्स नहीं पता चलेंगे तो वो चीज़ें बार बार आपके दिमाग को हिंडर करेंगी, आपकी तबीयत भी खराब होगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएगी। ओके। तो ये थी आपकी 2025 की रीडिंग एक्वारियस। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।